नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम अपूर्व अनुभव नाम की कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में हमने अब तक पढ़ा है कि इसमें दो मित्र हैं, एक है यासुकी चान और दूसरा तोतो चान। यासुकी चान एक लड़का है और तोतो चान लड़की है। जो यासुकी चान नाम का लड़का है वो विकलांग है। और एक बार क्या होता है कि तोतो चान एक योजना बनाती है कि वह अपने मित्र यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए, ठीक है, तो और उसे जो है खुशी का एहसास दिलाए। तो वो बहुत प्रयास करती है, जो है तोतो चान जो है वो बहुत प्रयास करती है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए, लेकिन यासुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़ने पर सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब जो है देखते हैं कि वो सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। वे उसे सच में जोखिम में उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो आखिर में जो है यासुकी चान को तोतो चान पेड़ पर चढ़ाने पर सफल हो जाती है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है। तो मेरी बहन अमेरिका में है, ये कौन कह रहा है? ये जो है यासुकी चान तोतो चान को बता रहा है। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो इस प्रकार से दोनों जो बच्चे जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। तोतो चान उस समय ना तो यह समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, पर वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो कहने का मतलब है जो है उसके जीवन में ये अपूर्व अनुभव था यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना। तो इससे पहले जो है उसे इस प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए जो है इसमें हिंदी में अनुवाद करके इसका पाठ का नाम दिया गया है अपूर्व अनुभव। तो ये मित्रता पर आधारित कहानी है, जिसमें जो है एक मित्र जो है अपने दूसरे मित्र को खुशी का एहसास दिलाने के लिए, ठीक है, खुशी का एहसास दिलाने के लिए बहुत
प्रयास करता है और अंत में जो है अपने प्रयास में सफल भी हो जाता है। तो ये आपकी कहानी जो है समाप्त हो गई है। इसके जो है प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। तो अब तक मैंने जो है आपको पाठ संख्या 1 से लेकर के और 10 तक, यानी वसंत पाठ्य पुस्तक में पाठ संख्या 1 से लेकर के 10 तक आपको पढ़ा दिए गए हैं। इनके प्रश्नोत्तर भी आपको भेजे जा चुके हैं, इस पाठ के भी आपको भेजे जा चुके हैं, भेज देंगे। और जो है इसको आपने जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसके बाद जो है हम संस्कृत पढ़ेंगे। तो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 2, तो वो आप उपलब्ध आपके पास पहले से ही होगी। तो उसमें आप देखिए पहला पाठ हम पढ़ेंगे। तो इसको हम अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, वसंत में हम अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब जो है हम संस्कृत में रुचिरा पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। तो जल्द ही हम जो है रुचिरा का पहला पाठ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।